रजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी राम रावण युद्ध तो शुरू हो गया था और युद्ध शुरू हो गया है और युद्ध में बड़े बड़े रावण के बड़े बड़े सेनापति है जिनकी मौत हो गई है। प्रहस्त, धूम्राक्ष, अकंपन ऐसे मुख्य सेनापति उनका अंत हो गया है। और उसी समय मंदोदरी आती है, रावण के पास आती है और वो बताती है, रावण को बताती है कि देखिए अभी आपके जो बड़े बड़े जो सेनापति है उनके सामने टिकी भी नहीं रह सके और वानर उन्हें परास्त कर रही है। तो आप ऐसा कीजिए, आप सीता को सम्मान पूर्वक राम प्रभु को सौंप दीजिए और क्या है यह इससे से क्या हो जाएगा और आप उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। पहले अभी विभीषण तो वहां गया है तो उसका आपको भी आसान हो जाएगा। लेकिन देखो उसी समय क्या करता है ये रावण, उसे अंतपुर में अंदर लेके जाता है और बताता है मैं तुम्हें गुप्त बात तुम्हें समझा रहा हूं, चलिए मेरे साथ। वो बताती है देखो अभी ये राम प्रभु के हाथ से मृत्यु यानी सायुज्य मुक्ति, देखो क्या होता है। अभी पंचवटी में जो भी है ना, राम के पास मैंने मारीच को क्यों भेजा, अभी वहां मैं जाता था तो मेरी मौत हो जाती थी, यानी मैं अकेला ही मुक्त हो जाता था। लेकिन मैंने क्या किया, मारीच को मुक्त किया और वहां से क्या किया मैंने वहां से ये अपना संपूर्ण अपना कुल जो कुल परंपरा जो है उसका विकास के लिए अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करने हेतु मैं छल से सीता को वहां से भगा लिया है। और अभी क्या हो गया, राम से तो वही हो गया और राम खुद वहां आ गए है, देखो। और अभी क्या हो जाएगा, अभी ये पूरा समझो अभी अपना पूरा परिवार जो है वो राम के हाथ से मौत हो जाएगी, यानी वो मुक्त हो जाएगा, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ऐसी एक बात था, एक समय क्या हो गया, आसमान से सनत कुमार जा रहे थे तो उसी समय रावण भी जा रहा था। रावण ने देखा सनत कुमार को तो उसने चरण वंदना की, पाद वंदना की, उन्हें बता दिया मैं रावण करके और पुलस्त्य का मैं नाती, ऐसा ये पहचान दे दी। और उसने उन्हें सवाल पूछा कि देखिए क्या हो गया है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ कौन है कि जिसकी सब वंदना करते हैं। तो उसी समय उन्होंने बता दिया सनत कुमार ने कि श्री नारायण ही है और उसके ये त्रिभुवन जो है उसके अधीन है। और देखो इसने ये सवाल पूछा, हम तो असुर है और किसी न किसी देवता के हाथ से हमारी मौत हो जाएगी, तो किसी देवता से हाथ से मौत होने से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बता दिया देखो सामान्य तौर पर ये सामान्य देवता है, उनके हाथ से मौत हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि विष्णु भगवान के हाथ से मौत हो जाएगी तो सायुज्य मुक्ति हो जाएगी। अभी यही सवाल नारद मुनि से भी पूछा था रावण ने, और उसी समय रावण को नारद मुनि भी बता दिया था देखिए इसलिए विष्णु भगवान के हाथ से मौत हो जाएगी तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अभी विष्णु भगवान के हाथ से मौत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो क्या है गया श्री राम की प्राप्ति के लिए एक तो उसकी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, नहीं तो उसके साथ दृढ़ वैर होना चाहिए। तो अभी क्या हो गया देखो, फिर नारद मुनि ने बता दिया देखिए आप एक ऐसा कर सकता है, इसके लिए दारा हरण, उसके पत्नी का हरण करना ये बहुत बड़ी चालाकी रहेगी, अच्छी बात रहेगी। और आपने तो अभी देखो तो ऐसा कीजिए, वो रावण ये त्रेता युग में क्या होने वाला है, दशरथ का बेटा करके साक्षात विष्णु मानव देह धारण करके आने वाला है। तो उसी समय तो उसका श्रीहरण करने से वैर उत्पन्न हो जाएगा। अभी देखो और उसकी पत्नी जो है ना तो बताती है तस्य पत्नी महाभागा लक्ष्मी सीतेति विश्रुता, सीता करके वो प्रसिद्ध हो गए, लक्ष्मी जैसी बहुत सुंदर ऐसी। दुहिता जनकस्यैत्या प्रोक्तिता वसुधा तलाम, वो जनक राजा की बेटी करके जन्म लेने वाली है, तो उसका तुम हरण करेंगे और एक ऐसा हो जाएगा। तो सब बताता है कि ऐसा हो जाएगा, जब वो वन में आ जाएगी तो हम उसका हरण कर सकते हैं। और ठीक है, रावण ने वही ख्याल में रखा था और इसलिए शुरू में उसने मारीच को भेज दिया, यानी मारीच का उद्धार हो गया।
फिर वो बोलता था कि मारीच की जगह मैं जाता था तो मैं अकेला ही मर जाता था, लेकिन मैंने छल से सीता का हरण किया, इसलिए राम प्रभु स्वयं आ जाएंगे और हमारा पूरा जो खानदान जो है, सभी परंपरा है, उनके हाथ से जितने जितने की मौत हो जाएगी वो सब मुक्त हो जाएंगे। देखो, तो ऐसा हो गया, यानी रावण का ख्याल का। और ये बात जो भी उसने मंदोदरी को समझा दी और बता दिया, देखो तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं सीता को वापिस करने वाला नहीं है, मैं राम प्रभु के हाथ से मौत ही चाहता हूं। और बाद में क्या हो जाएगा, मेरी तो मौत हो जाएगी और तुम भी सतीत्व को प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और देखो, ऐसा ही हो गया। जब भी रावण का मृत्यु हो गया, युद्ध में रावण का मृत्यु हो गया, रावण मुक्त हो गया, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। और उसी समय मंदोदरी ने क्या किया, देखो, मंदोदरी ने उसके साथ सती जाना स्वीकार किया। देखो, और मंदोदरी भी हम पंचकन्या स्मरण नित्यम बोलते हैं ना, उसमें तारा मंदोदरी, मंदोदरी का भी नाम लिया जाता है। देखो, मंदोदरी कोई मामूली स्त्री नहीं थी, ज्ञानी थी, पतिव्रता थी। और इतना ही नहीं, देखो रावण जैसे, और रावण भी कौन मामूली नहीं था, भगवान का परम भक्त था। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसलिए देखो, हम उससे क्या है, गुण ग्रहण करना चाहिए। अभी रावण ने जो ये शिव प्रभु का जो स्तोत्र लिखा है, हाँ, तांडव शिव तांडव स्तोत्र जो है, वो तांडव स्तोत्र समझने में मुश्किल हो जाता है। तो उसने लिखा है, तो ऐसी रावण की ऐसी क्षमता थी। और उसने क्या किया है, वैर भाव से उससे राम प्रभु से उसने वैर भाव किया, वैर भाव। यानी देखो, जब भी उसे पता चला कि मुझे इसके विष्णु भगवान के हाथ से मौत होनी चाहिए, तो वही राम प्रभु के वो जीवन धारण करके आने वाला है, उसके दिल में वही चलता था, वही स्मरण चलता था। यानी क्या होता है, देखो, हम जब भी जीते हैं ना, राम यानी क्या, आत्मा राम, हरेक के हृदय में राम ही मौजूद है। ये चराचर सृष्टि क्या है, राममयम ही है। इसलिए हम बताते हैं ना, मयि एव सकलम जातम, मयि एव प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मामद्वयम। तो वास्तविक ये रावण भी जानता था, मंदोदरी भी जानती थी वास्तविक राम का वास्तविक रूप क्या है। और इतना ही नहीं, अपना जो अहिरावण और महिरावण, देखो, जब भी उसको पाताल में लेके गए तो वहां भी अहिरावण और महिरावण का वध हो गया ना। हाँ, तो वहां भी देखो, वहां उसकी कथा बाद में हम देखेंगे। तो अहिरावण की पत्नी जो है चंद्रसेना, वो अगला जन्म में सत्यभामा करके आई है। देखो, वो भी हम देख लेंगे। राम प्रभु से वरदान प्राप्त किया था उसने, और वास्तव में वो अहिरावण की पत्नी थी। तो राम प्रभु ने अहिरावण को भी मारा, महिरावण को मारा, यानी इतने लोगों को उसने मुक्त किया है। देखो, अच्छा, तो ऐसा होता है। तो ये इसका सूक्ष्म भाग है, वह भी हमें कभी ना कभी समझ लेना चाहिए। खाली मौत नहीं है, ये मुक्ति है, मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है। और सायुज्य मुक्ति का अधिकारी कौन होता है, जो वैर भाव से भगवान से प्यार करते हैं। देखो, भगवान को वैर भाव भी सरीखा है और प्रेम भाव, दोनों भाव भगवान के यहाँ सरीखे ही है, एक जैसे ही है। जितनी तीव्रता से तुम उसका ध्यान करेगा, वो तीव्रता ज्यादा ये रखती है। महत्व किसे होता है, तीव्रता का महत्व होता है, मायने रखती है, तीव्रता मायने रखती है। तो ऐसा तीव्रता से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, और यही हमारा नित्य अनुसंधान रहे। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।